सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। हरियाणा के अंबाला से दिल्ली कूच रहे किसान संगठनों ने रोकने की कोशिश किए जाने पर हंगामा कर दिया है। किसान नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे हैं और किसान नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में एकजुट होने जा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए यहां पर वाटर कैनन का भी सहारा लिया गया है। किसान संगठनों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। उससे पहले ही किसान दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें अंबाला से सामने आई हैं, जहां पर पुलिस की ओर से भारी नाकाबंदी की गई थी। जब किसान यहां पर पहुंचे, किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच में यहां पर झड़प भी हुई है। तो किसानों का ऐलान है 26 और 27 नवंबर को दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे, जबकि हरियाणा में पुलिस की ओर से जगह जगह नाकेबंदी की गई है और पुलिस का कहना है कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी किसान को, किसी भी संगठन को दिल्ली में आकर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और नियम कानूनों का उल्लंघन करने पर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि किसानों का साफ कहना है कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो भी सख्त रुख अपनाएंगे और जो भी करना पड़ा करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच जरूर करेंगे। ये तस्वीरें अंबाला से सामने आई हैं, जहां पर जब किसान संगठन पहुंचे उसके बाद पुलिसकर्मी यहां पर भारी संख्या में मौजूद थे। बैरिकेडिंग की गई थी, किसानों को आगे जाने से रोका गया, जिस दौरान ये झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं अंबाला से। प्रशासन ने यहां पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन तक का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन किसान अपनी बात पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। किसानों का एक स्वर में यही कहना है कि चाहे कुछ भी कर ले सरकार, लेकिन हम आगे जरूर बढ़ेंगे। संवाददाता अमन कपूर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, सबसे पहले फिलहाल के जो हालात है अंबाला में, क्या कुछ बने गए हैं वहां से, ग्राउंड से क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या कुछ अपडेट है? में बैरिकेडिंग जो है पुलिस द्वारा की गई थी, क्योंकि हरियाणा के किसान, कई जिलों के किसान अंबाला के अंदर इकट्ठा हुए थे। तो कुरुक्षेत्र जो है बॉर्डर, वहां पर रोका गया था, लेकिन वहां पुलिस रोकने में नाकामयाब रही है। तो उसके बाद जो अंबाला से किसान है वो यहाँ से निकल चुके हैं। बैरिकेडिंग चुकी थी पुलिस के द्वारा, वो किसानों के द्वारा उखाड़ दी गई है और उसके बाद किसान जो है आगे निकल गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन किसान नहीं रुके और बातचीत से भी कोशिश पुलिस के द्वारा की गई थी, लेकिन किसान नहीं माने। और अंबाला से फिलहाल जो किसान है वो आगे कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ चुके हैं और अंबाला पुलिस की तरफ से जो कोशिश की गई थी वो पूरे तरीके से विफल रही है। तो फिलहाल कितनी संख्या में थे अमन यहाँ पर किसान जो पहुंचे हुए थे? क्योंकि इस तरह की अभी तक फिलहाल ये पहली तस्वीर सामने आई है जब किसानों को पुलिस ने रोका है। हालांकि पुलिस ऐलान तो पहले ही कर चुकी है कि जहां जहां पे भी किसान गुजरेंगे, जहां से भी होकर वहां पर उन्हें रोका जाएगा, लेकिन अंबाला में अभी उन्हें रोका गया, लेकिन बावजूद उसके किसान आगे बढ़ गए हैं। कितनी संख्या में थे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की तादाद में किसान जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कई जिलों की तरह के जो किसान थे वो अंबाला के अंदर इकट्ठा हुए थे। पहले किसानों की स्ट्रेटेजी अलग थी, लेकिन शंभू बॉर्डर जो है पंजाब का इलाका, वहाँ इकट्ठा होना था। लेकिन कल जब पुलिस की तरफ से कुछ किसानों को डिटेन किया गया, उसके बाद कई जिलों के किसान जो है अंबाला के अंदर जो है आज इकट्ठा हुए थे और आज ही निकलने के लिए कॉल दे दिया गया था कि दिल्ली के लिए किसान निकल जाएंगे। गुरनाम सिंह चडूनी जो है वो जो यहाँ मौजूद थे, उनसे पुलिस ने काफी कोशिशें की थी कि बातचीत की जाए और उन्हें जो है दिल्ली की तरफ जाने से रोका जाए, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। काफी कोशिशें पुलिस के द्वारा हुई, लेकिन उसके बावजूद जो बैरिकेडिंग थी वो किसानों ने उखाड़ दी। और उसके बाद जब फिर से कोशिश पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की गई, तब भी किसान नहीं माने और आगे बढ़ने लगे और तब पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद किसान जो है अंबाला से आगे निकलने में कामयाब रहे। यानी कि अमन, जो किसानों ने कहा उसे वो पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन उन्हें आगे जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन पुलिस तो यहाँ पर अंबाला में ही फिलहाल फेल हो गई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा किसानों को। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन बावजूद इसके किसान आगे बढ़ गए हैं। अब आगे पुलिस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है किसानों को रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए किसान कहीं ना कहीं अपनी जिद पर अड़िग दिखाई दे रहे थे। काफी कोशिशें पुलिस के द्वारा की गई थी कि बातचीत से इस पर जो है किसानों को रोका जाए, आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन किसान नहीं माने और अंबाला पुलिस की तरफ से बिल्कुल कॉल दिया गया था कि आगे नहीं, किसानों को किसी भी कीमत पर दिया जाएगा। लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई बल प्रयोग नहीं किया गया और जो कोशिशें थी वो बातचीत से रोकने की थी, लेकिन किसान नहीं माने और वाटर कैनन का इस्तेमाल तक पुलिस के द्वारा किया गया। लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर
किसान जो है सवार थे और उन्हें रोकने में पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही है। तो आगे की पुलिस का कहना है कि बातचीत से ही किसानों को रोका जाएगा, क्योंकि अब आगे की तैयारी जो है हरियाणा पंजाब बॉर्डर से पंजाब के किसान जो है अंबाला से होते हुए आगे जाने की कोशिशें करेंगे। तो उसको लेकर भी पुलिस के द्वारा कोशिशें की जाएगी कि उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तो बातचीत हमारी जो है इसके अंबाला से हुई है, तो उनका कहना है कि आगे जो है किसानों को नहीं जाने दिया जाएगा, बातचीत से जो है उन्हें रोका जाएगा और बैरिकेटिंग बाकायदा की गई है, एक्स्ट्रा फोर्स जो है डिप्लॉय की गई है और जो पंजाब के किसान है उन्हें भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अमन, तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है क्योंकि काफी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। झड़प इस दौरान हुई और पूरी तरह से जो है रास्ता रोका गया है। यातायात किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, तो क्या कुछ फिलहाल स्थिति है वहां पर? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह से जब किसान जो है अंबाला के अंदर इकट्ठा हुए थे तब ट्रैफिक जो है चलता रहा था, पुलिस के द्वारा ट्रैफिक को नहीं रोका गया था। लेकिन जब किसान सड़क पर आ गए थे उसके बाद रूट को रोक दिया गया था और डाइवर्ट भी किया गया था। जितनी देर तक अंबाला जो दिल्ली हाईवे है उस पर किसान डटे रहे तब तक हाईवे पूरी तरीके से बंद रहा। अभी फिलहाल रूट को डाइवर्ट कर दिया गया क्योंकि किसान जो है शाहबाद के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो वहां भी पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने की जो है कोशिश की जा रही है। तो ट्रैफिक को लेकर भी लोगों को जो है काफी समस्या का सामना जरूर करना पड़ा है, क्योंकि काफी लंबा जाम जो है लग गया था, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो किसान थे उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। तो इस दौरान जो ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया था, हालांकि उसके बावजूद भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अमन, ये फिलहाल किसानों का आखिरी जत्था नहीं है जो यहाँ से होकर गुजरेगा। अभी और भी जो पंजाब से तमाम जत्थेबंदियां रवाना हुई हैं, उनसे निपटना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, ग्राउंड से तमाम अपडेट देने के लिए। तो दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान संगठन, लेकिन पुलिस भी उन्हें रोक रही है। बावजूद इसके अंबाला में जब ये किसान पहुंचे तो यहाँ पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल चुके हैं। और अब आपके लिए ये बेहद अहम खबर है। किसान आंदोलन की वजह से कई तरह के रूट बाधित हैं। ऐसे में अगर कहीं जाने का प्लान आप कर रहे हैं तो आप इन रूट्स पर जाने से बचें। हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। ये रूट्स आपको बता दें जहां जहां से आपको जाने से गुरेज करना होगा। भटिंडा डबवाली, इसके अलावा सिरसा दिल्ली, संगरूर खनौरी नरवाना और भटिंडा सरदूलगढ़ सिरसा दिल्ली। अगर इन तमाम रूट से आप जाना चाह रहे हैं या फिर आपका यहां से जाने का कोई भी प्लान है, कोई योजना है, तो फिलहाल कुछ समय के लिए इस प्लान को आप या तो कैंसिल कर दें या फिर अपना रूट बदल लें। इसके अलावा मानसा, भुआ, रतिया, फतेहाबाद, दिल्ली, लुधियाना, राजपुरा शंभू, अंबाला से सीधा दिल्ली। इसके अलावा पटियाला, पांतरा, खनौरी, जींद से दिल्ली और चंडीगढ़ अंबाला दिल्ली। ये वो रूट है जहां पर किसान संगठन यहां से होकर निकल रहे हैं और ऐसे में किसान संगठनों को रोकने के लिए, दिल्ली कूच से उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है और सुरक्षा के लिहाज से भी यहां से गुजरना आपके लिए सही नहीं रह सकता है, जिसके चलते हम आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। ये रूट्स हैं वो तमाम जहां से फिलहाल आपको जाने से गुरेज करना चाहिए।